कैसे हैं सब लोग? हेलो। हाँ। हाँ, मेरा सारा जानने के लगता है। हेलो। आवाज़ नहीं आ रही? मैं कह रही मेरे सारे जानने के लेक्चर होते हैं, या तो मेरे पीछे आके तो वहाँ पे लगता है आज बैठा या हॉल में बैठा होता है। मैंने पिक्चर्स खोली है अपना मोबाइल में। मेरे को नहीं। हाँ भाई। अब मैं उसे क्या करती हूँ उनकी तो मैंने नहीं करना। हेलो। आवाज़ आ रही है आपको? कौन ऑनलाइन है? ठीक है, मारिया कैसी हो आप? ठीक हो? अच्छा, बाकी लोग क्यों नहीं ऑनलाइन हुए बच्चों अभी तक? सब लोगों से कहो कि ऑनलाइन हो जाए, इतना इंपॉर्टेंट और मजे का लेक्चर है आज। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है मैटरनल अडेप्टेशन टू प्रेगनेंसी क्या है। ठीक है। कि मदर्स जो है वो किस तरीके से चीज़ों को अडेप्ट करती हैं प्रेगनेंसी के लिए, और उनकी बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। बाकी लोगों को भी मारिए, जल्दी से ग्रुप में मैसेज करो कि ऑनलाइन हो जाए, फिर हम लेक्चर स्टार्ट करें अपना। हाँ जी। हाँ ठीक है, अभी आप कर लो ना। अभी आप कर लो, पहले वाली को छोड़ो। अभी फिलहाल आप ये वाला करो, ठीक है। अच्छा, क्या है? आज का हमारा टॉपिक है मैटरनल अडेप्टेशन। इसमें क्या है, द पीरियड फ्रॉम द कंसेप्शन टू द बर्थ। यानी कि जब मदर ने कंसीव किया वहां से लेके बर्थ तक का सारा पीरियड जो है वो इसके अंदर आएगा। आफ्टर द एग इज
आफ्टर द एग इज फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म एंड देन इम्प्लांट हो गया इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। इसमें क्या है कि जब एग जो है वो फर्टिलाइज हो गया, यानी कि स्पर्म की और एग की मीटिंग हो गई है, उसके बाद इम्प्लांट भी हो गया है लाइनिंग ऑफ द यूट्रस में, इट डेवलप्स इनटू प्लेसेंटा एंड एम्ब्रियो। क्या है, ये डेवलप हो जाता है किसमें, ये क्या डेवलप करना शुरू कर देता है, प्लेसेंटा को और एम्ब्रियो को, एंड लेटर इनटू फीटस, और बाद में वो फीटस में कन्वर्ट हो जाता है। प्रेगनेंसी यूजुअली लास्ट 40 वीक्स तक ठहरती है, बिगनिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द वुमेन्स लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। और जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, यानी कि जो पहले पीरियड्स हुए होते हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट पीरियड्स आने होते हैं लेकिन वो मिस हो जाते हैं, तो फिर पता लगता है कि कंसीव कर चुके हैं, तो उसमें वो जो लास्ट पीरियड हो चुके होते हैं उसको डे 1 काउंट किया जाता है। ठीक है, तो क्या है, फ्रॉम द लास्ट पीरियड ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट पीरियड है। अच्छा, फिर उसके बाद है, हाँ, फिर उसके बाद है एंड इज डिवाइडेड इनटू 3 ट्राइमेस्टर। एक प्रेगनेंसी जो है उसको 3 ट्राइमेस्टर्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, ईच लास्टिंग 3 मंथ्स। हर एक के 3-3 मंथ्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 मंथ्स का है, सेकंड 3 का है, और फिर उसके बाद लास्ट जो है, थर्ड जो है वो 3 का होता है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या आती हैं प्रेगनेंसी में? सबसे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंजेस आती हैं, तो उसमें क्या होता है कि अब आप ये देख सकते हो कि यूट्रस जो है वो किस तरीके से अपनी हाइट में फंडल हाइट आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये अपने साइज में बढ़ती जाएगी। थर्ड मंथ पे कैसे होगी, फोर्थ मंथ पे किस तरह से फंडल हाइट होगी, और फिफ्थ मंथ पे कैसी होगी, सिक्स पे कैसी होगी, थर्ड पे कैसी होगी, सेवन्थ पे कैसी होगी, एट्थ पे कैसी होगी, और नाइन्थ पे कैसे होगी। ठीक है, बाय द 12 वीक यूट्रस इज राइजेज आउट ऑफ द पेल्विस, आउट ऑफ द पेल्विस निकल जाती है। ठीक है, पेल्विक कैविटी एंड बिकमिंग अपराइट। ठीक है, और बाय द 16 वीक इट इज मिडवे, और जैसे ही 16 वीक होता है ये मिडवे होती है बिटवीन द अम्बलाइकस और द सिम्फिसिस प्यूबस। ठीक है, कब, जब 16 वीक होता है। 16 वीक का मतलब है जब फोर्थ मंथ चल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद 20th वीक में क्या होगा, इट इज जस्ट बिलो द अम्बलाइकस, बिल्कुल अम्बलाइकस के नीचे होती है, बिलो होती है। और 24 वीक्स पे, ठीक है, ये क्या हो जाती है, 4 6 का 24, 6 मंथ पे ये क्या होती है, एट अम्बलाइकल होती है। ठीक है, एट अम्बलाइकस होती है, और 30th वीक पे ये मिडवे पे होती है बिटवीन द अम्बलाइकस एंड द जीफी स्टर्नम, दोनों के दरमियान में होती है। और 38 वीक्स पे ये लाइटनिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, अकर्स एंड द fetus sinks down and the fundus can be palpated below the level of the जीफी स्टर्नम, बिल्कुल जीफी स्टर्नम के लेवल के नीचे हमें फील होना शुरू हो जाती है फंडस, और उसमें लाइटनिंग होना 38 वीक्स पे लाइटनिंग होना शुरू हो जाती है। लाइटनिंग का मतलब है कि बेबी अब डाउन होना शुरू हो गया है, पहले ऊपर की तरफ रहता है, ऊपर के ऊपर ऊपर जाता रहता है, और जैसे ही खुदा का निज़ाम है, जैसे ही 40 वीक करीब आता है, यानी कि 38 वीक चल रहा होता है प्रेगनेंसी से बिफोर 2 वीक्स, क्या होता है कि बेबी अपने आप ही डाउनवर्ड होना शुरू हो जाता है, और नीचे आते आते क्या होता है कि वो पेल्विस के अंदर फिट होना शुरू हो जाता है, उसे लाइटनिंग कहते हैं। ठीक है, चेंजेस डिसीजवा में क्या होती है, डिसीजवा क्या होता है, डिसीजवा हम कहते हैं प्रेग्नेंट यूट्रस को, उसमें क्या चेंजेस आती हैं। डिसीजवा इज द नेम गिवन टू द एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो एंडोमेट्रियम होती है अगर वो थिक होती है तो इट्स मीन कि वो प्रेग्नेंट यूट्रस है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो प्रोड्यूस बाय द कॉर्पस ल्यूटियम, causes the decidua to become thicker। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होता है, जो कि प्रोड्यूस करता है, कैसे कब प्रोड्यूस होता है, जब कॉर्पस ल्यूटियम इसको प्रोड्यूस करता है, तो वो क्या करता है, वो कॉज करवाता है डिसीजुआ को कि वो थिक हो जाए और मोर वेस्कुलर हो जाए एट द फंडस एंड इन द अपर बॉडी ऑफ द यूट्रस। ठीक है, अब इसमें क्या है, डिसीजुआ कैप्सुलैरिस है। ठीक है, आप देख सकते हो डिसीजुआ बैसिलस है, यॉक है, यॉक सैक है, डिसीजुआ वीरा होती है जो कि, और डिसीजुआ कैविटी है, और सर्विक्स है। ठीक है, चेंजेस मायोमेट्रियम में क्या आती हैं, मायोमेट्रियम जो मिडल मस्कुलर लेयर है उसमें चेंजेस क्या आती हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। ठीक है, स्मूथ मसल फाइबर की होती है, द मसल फाइबर्स ग्रो अप टू 15 to 20 टाइम्स देयर नॉन प्रेग्नेंट लेंथ। ठीक है, ये क्या है, मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स फाइबर की होती है, और ये जो मसल फाइबर है ये ग्रो अप करता है 15 से 20 टाइम्स देयर नॉन प्रेग्नेंट
देयर नॉन प्रेग्नेंट लेंथ, ठीक है। फिर उसके बाद हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया ऑफ द मसल्स अकर ड्यू टू द ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। वेट जो है वो 750 से 1000 ग्राम होता है एंड द कैपेसिटी ऑफ द यूट्रस इंक्रीजेस फ्रॉम 150 ml से 5 लीटर तक, ठीक है। चेंजेस इसमें क्या आती हैं फ्लोपियन ट्यूब्स के अंदर, द फ्लोपियन ट्यूब्स ऑन ऑन आइदर साइड आर मोर स्ट्रेच्ड हो जाती हैं, स्ट्रेच्ड आउट हो जाती हैं इन द प्रेगनेंसी एंड इज मच मोर वेस्कुलर। चैडविक साइन क्या है, सर्विक्स जो है वो बिकम मोर वेस्कुलर होगी, ब्लूइश होगी, डिस्कलरेशन होगी, नोन एज चैडविक साइन इसको बोला जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा गुडल साइन है, गुडल क्या होता है कि ये सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स होती है, नोन एज गुडवेल साइन, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो जो ओसिएंडर साइन है, ओसिएंडर साइन प्रेजेंस ऑफ द पल्सेशन एट द फॉर्निक्स ऑफ द वजाइना नोन एज ओसिएंडर साइन। जो प्रेजेंट जो वजाइना है वहाँ पे पेशेंट जो है उस पे जब हम टच करेंगे तो पल्सेशन फील होगी। चेंजेस वजाइना में क्या आती हैं, ईस्ट्रोजन कॉजेज चेंजेस इन द मसल्स लेयर एंड एपिथेलियल लेयर ऑफ द वजाइना, द मसल लेयर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी और कैपेसिटी ऑफ द वजाइना जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ओवरीज ओवरीज की चेंजेस क्या आती हैं, ड्यू टू इंक्रीज्ड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन देयर इज डिक्रीज्ड इन द लेवल ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, ल्यूटल हार्मोन जो है यानी कि, तो उसमें रिजल्टिंग इन द इनहिबिशन ऑफ द मैचुरेशन एंड रिलीज ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल रिजल्टिंग इन द एमेनोरिया, ठीक है। चेंजेस क्या आती हैं ओवरीज के अंदर, ड्यू टू इंक्रीज एस्ट्रोजन, जैसे एस्ट्रोजन का की क्वांटिटी जो है वो बढ़ती है और प्रोजेस्टेरोन की बढ़ती है, देयर इज डिक्रीज इन लेवल ऑफ एफएसएच यानी कि फॉलिकल। अगर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाएगा तो उससे जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये कम हो जाएंगे, इनकी ये क्या करेंगे, ये डिक्रीज हो जाएगा। एफएसएच जो है ये डिक्रीज हो जाएगा, जो ल्यूटिनाइजिंग है वो क्या कर देगा, वो इनहिबिट कर देगा मैचुरेशन को और रिलीज ऑफ ग्राफिन फॉलिकल को, यानी कि एग को रिलीज होने से ये रोक देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि एमेनोरिया हो जाएगा और ये शो कराएगा प्रेगनेंसी को। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, वो किस तरह से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो कैसे इसके अंदर इन्वॉल्व होगा कि जो हार्ट के मसल्स हैं पर्टिकुलरली जो लेफ्ट वेंट्रिकल है हाइपरट्रोफीज है leading to the enlargement of the heart है, growing uterus pushing the heart upward and to the left, ठीक है। जैसे जैसे यूट्रस साइज में बढ़ती जाती है वो क्या करती है, वो हार्ट को पुश करती रहती है अपवर्ड ऊपर की तरफ और ज़्यादातर लेफ्ट की तरफ जो है वो पुश करती रहती है, ये हार्ट की चेंजेस आती हैं कार्डियोवैस्कुलर। हेमोडायनामिक चेंजेस क्या आती हैं, द स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीजेस फ्रॉम 65 एम एल पर बीट से 75 ml पर बीट है, पल्स रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा 75 बीट्स पर मिनट से 85 पर मिनट जो है वो बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा, वीनस प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड विस्कोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, ब्लड का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा और प्लाज्मा प्लाज्मा वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम जो है वो 4 लीटर से जो है वो 55 लीटर तक जाएगा और जो प्लाज्मा है वो 2500 से जो है वो 3750 ml तक जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर जो है वो चेस्ट का वो इंक्रीज हो जाएगा 2 सेंटीमीटर तक और डिस्प्लेसमेंट और डायाफ्राम जो है वो 4 सेंटीमीटर तक जाएगा। रेस्पिरेटरी रेट जो है वो 18 to 20 जाएगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है इसमें। एक्सपायरेटरी वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा 7 से 11 लीटर इन लेटर वीक्स, ठीक है।
एक्सपायरेटरी वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होकर 7 से 11 लीटर तक चला जाएगा। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा लेटर वेव्स में टाइडल वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा 40% तक, और रेजिडुअल वॉल्यूम डिक्रीज होगा इसमें। और कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन जो है वो 27 से 32 mmHg होगी। ठीक है। और इसके इसके अलावा क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कंजप्शन भी इंक्रीज हो जाएगी इसमें। और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसके अंदर अब क्योंकि हम टोटल सिस्टम की बात करें तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इसके अंदर कैसे इन्वॉल्व होगा। इसमें क्या होगा कि गम्स जो हैं वो गम्स पे स्वेलिंग हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएंगे, स्पंजी हो जाएंगे और ब्लीड भी कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा क्या है, जब भी ब्रश किया जाएगा इसके अलावा देयर इज इंक्रीज इन सलाइवा भी ज़्यादा बनेगा जिसे पैटिलिज्म कहा जाता है। इसके अलावा 4 to 8 वीक्स पे वुमेन कंप्लेन करेगी नोजिया की, वॉमिटिंग की। ठीक है। प्रेगनेंसी के अंदर और मॉर्निंग सिकनेस होगी, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम होगा, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होगी। इसके अलावा पेशेंट का जो पेरिस्टाल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो भी कम हो जाएगी, पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड होगा। और इसके अलावा पिका होगा, गॉल ब्लैडर इंक्रीज इन साइज होगा और एम्प्टी। इसके अलावा क्या होगा, स्लो एंड एम्प्टी मोर स्लोली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गॉल ब्लैडर के ऊपर इफेक्ट भी ज़्यादा होगा और हार्ट बर्न भी होगा पेशेंट को। ठीक है। आप देख सकते हो स्किन इसके अंदर कैसे इन्वॉल्व होगी। स्किन के लिए आप देख सकते हो कि स्किन कैसे होगी कि हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगी। हाइपर पिगमेंटेशन में क्या होगा, पिगमेंटेशन इन द प्रेग्नेंट वुमेन फ्रॉम द एंड ऑफ द सेकंड मंथ टिल टर्म रहती है। जब सेकंड मंथ का एंड हो रहा होता है वहाँ से लेके फुल टर्म तक रहती है इस तरह की पिगमेंटेशन। ये क्या, इसे मिलाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं और द मास्क ऑफ द प्रेगनेंसी कहते हैं, जो कि फेस पे होता है और चीक्स पे होता है और फोरहेड पे होता है। ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा आप लीनिया निग्रा देख सकते हो, लीनिया एल्बा आप देख सकते हो, स्ट्राई साइंस आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये शो करती हैं किस चीज़ को। ये क्या है, ये प्रेगनेंसी के सारे साइंस हैं। इसमें वेस्कुलर स्पाइडर जो है वो नेविस होती है, ऑल्सो नोन एज एंजियोमा कहते हैं। दिस इज स्पाइडर लाइक स्मॉल ब्राइट रेड एलिवेशन ऑफ द स्किन होती है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पेरिफेरी। इसमें स्पाइडर्स की तरह की कुछ वेन्स बन जाती हैं और वो जो है प्रोमिनेंट हो जाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। होता बेसिकली इस वजह से है कि स्किन जो है वो जब एब्डोमेन बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करता है तो स्ट्रेच होने की वजह से हो जाता है। ठीक है। अच्छा, क्या है पिका आप पूछ रहे हो। किसने पूछा है? अच्छा, पिका क्या है? पिका है बेसिकली एबनॉर्मल क्रेविंग है फॉर किस चीज़ के लिए, किसी भी टाइप की चीज़ के लिए क्रेविंग करना बहुत ज़्यादा, ईटिंग ऑफ सब्सटेंस के लिए। जैसे कुछ लोग चॉक खाना पसंद करते हैं, ऐसे वो खाते हैं, बोन्स खाते हैं, एशिस खाते हैं, नॉट नॉर्मली ईटन दैट अकर इन द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी स्टेज एज फोस्फोरेसिस है वुमेन और एनिमल और इन सम फॉर्म ऑफ मेंटल इलनेस। यानी कि ये वो सिचुएशन होती है जिसमें लोग गलत और गंदी चीज़ें खाने की ख्वाहिश करते हैं। जैसे कुछ लोग मट्टी खाते हैं, गाची खाते हैं, चौक खाते हैं, इस तरह की गंदी गंदी चीज़ें खाने की जिनकी ख्वाहिश हो जाती है, ये टीका उसे कहा जाता है। ठीक है।
स्केलेटन सिस्टम जब इसके अंदर इन्वॉल्व होगा तो उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? हार्मोन जो है, हार्मोन रिलैक्सिन इसमें जो है वो इंक्रीज कर देता है पेल्विक कैपेसिटी को। उससे क्या होता है, दैट हेल्प्स इन लेबर प्रोसेस। ये खुदा का निज़ाम है कि जब हार्मोन, जितने भी हमारे बॉडी के हार्मोन हैं वो रिलैक्स कर देते हैं पेल्विस को। जैसे ही पेल्विस जो है, पेल्विक बोन ब्रॉड होती है तो बेबी को डिलीवर करने में ईजी हो जाता है। इसके अलावा डायस्टेसिस ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस मसल अलाउ ग्रेविड यूट्रस टू इंगेज इन पेल्विक एक्टिविटी। तो ये हेल्प करता है पुश करने में। ठीक है। Symphysis pubis widens by the 4 mm by 32 weeks and sacrococcygeal joint loosens allowing coccyx to displace backward। इसको लॉर्डोसिस भी कहते हैं। बेसिकली आप देख सकते हो, आप नॉर्मली भी आप देखो कि जैसे ही कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है और जैसे टाइम करीब आता जाता है तो उसकी जो कमर है, एब्डोमेन आगे की तरफ बढ़ता जाता है और जो बैक है उसमें कर्व ज़्यादा आता जाता है। और जैसे ही बैक में कर्व ज़्यादा आता है तो जो हिप बोन है वो बाहर की तरफ होना, ज़्यादा निकलना शुरू हो जाती है, वो बैकवर्ड ज़्यादा होती जाती है। बेसिकली उसमें होता क्या है कि कॉक्सिक्स जो है वो बैक स्पेस जाना शुरू हो जाती है। और कॉक्सिक्स मूवेबल इसीलिए ही है कि ये नेचुरल है, खुदा ने कुदरती ये निज़ाम बनाया है कि कॉक्सिक्स जो है वो मूवेबल होती है। और जब बेबी ने डिलीवर होना होता है ये थोड़ी सी और पीछे, मैक्सिमम पीछे चली जाती है ताकि बेबी अच्छे से डिलीवर हो सके। तो ये डिस्प्लेस हो जाती है। यूरिनरी सिस्टम इसके अंदर किस तरह से इन्वॉल्व होता है? द ब्लैडर कैपेसिटी इज मोर रिलैक्सेशन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू है। ठीक है। इसमें क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन इज मोर इन फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर होती है, बहुत ज़्यादा यूरिन आता है। पेशेंट के ट्रिप टू वॉशरूम बहुत ज़्यादा लगते हैं। रिनल ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है 70 से 80% बाय द सेकेंड ट्राइमेस्टर। प्लाज्मा लेवल ऑफ द यूरिया, यूरिक एसिड और क्रेटिनिन जो है वो फॉल कर जाता है। ग्लूकोज एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। मैटरनल वेट गेन कितना, कैसे कैसे होता है, बाय एज और बाय टाइम। ठीक है। पर टाइम जो है वो केजीज में जो है वो वेट गेन करती है। ठीक है। मैटरनल वेट गेन में क्या है, टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 12 to 14 kg होता है, 4 kg होता है फर्स्ट 20 वीक्स में, 8.5 kg होता है सेकेंड सेकेंड से 20 वीक्स में। और इन ब्रेस्ट में क्या चेंजेस आती हैं, 0.5 kg जो है वो वेट गेन होता है और फैट 3.5 kg बढ़ती है। प्लसेंटा का वेट 0.6 kg होता है, फीटस का 3.4 kg होता है, एमनियोटिक फ्लूइड 0.6 kg होता है, यूट्रस जो है वो 0.9 kg की होती है, ब्लड वॉल्यूम 1.5 kg का है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो 1 kg का होता है। तो ये आपको सारे केजेस फिंगर टिप्स में पता होने चाहिए, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और आपके जो है वो इसके अलावा आपके एमसीक्यूज वगैरह में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है। एंड हो गया है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। बाकी सबको आवाज़ आती है और किसी एक आधे बंदे को आवाज़ नहीं आती तो वो अपने नेट को चेक किया करे बजाय इसके कि यहाँ पे शोर डालें। सिंबल।
चलो आप लोग रिवाइज कर लो, मैं तब तक अटेंडेंस लगा रही हूँ, ठीक है?
हाँ जी, सबको समझ आ गई, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं समझने में?